There's a bail application money. The facts of the case are that on the 14th of February, the victim herein met with an accident. She states that a white-colored car came and dashed into her from the backside. And after that, she was taken to a private hospital by the name of Galaxy Hospital. Examination was conducted. In that examination, there were no grievous injuries which were found. There was no bony injury which was found. And she was discharged on that very date. उस दिन उनका एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है सर, बिफोर शी वाज डिस्चार्ज्ड. इन दैट स्टेटमेंट ऑल शी सेज इज कि मैं आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच से पैदल रानीताल मरगटाई से होकर बेलबाग की ओर जाने वाली रोड पर बस में बैठने के लिए आ रही थी. जहां जैसे ही नर्मदा नर्सरी स्कूल के आगे पहुंची, कोई अज्ञात वाहन सफेद रंग की कार ने पीछे से आकर टक्कर मार दिया और मौके से भाग गया. नंबर मैं नहीं देख पाई. टक्कर लगने से उछलकर नीचे गिर गई, जिससे मुझे सिर पर, चेहरे पर, दाहिने हाथ, बाएं संपैर, कंधे में चोट आई है. लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में गैलेक्सी हॉस्पिटल में किया. नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स अ फर्स्ट स्टेटमेंट. हो सकता है कि कुछ ना बता पाई हूं, एक दो चीजें ना आ पाई हूं. दैट्स एन अंडरस्टैंडेबल थिंग सर. एक्सीडेंट हुआ है लड़की का. बट शी गेट्स डिस्चार्ज्ड ऑन द सेम डे, दैट इज 14/2/2024. Interestingly, my lords, the improvised version of her statement only comes before the prosecution on the 20th of March 2024. फर्स्ट स्टेटमेंट 14/2/2024 का था सर. उसमें कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं लेती, एक्सीडेंट की बात बता रही है. एक सफेद गाड़ी टक्कर मार के चली गई, नंबर नहीं देख पाई, किसी को उसमें नहीं देख. दूसरा स्टेटमेंट होता है सर 20/3/2024. एक महीना और कुछ दिनों के डिले से सर. इसमें वो अपनी पूरी कहानी बताती है. एंड द एंटायर स्टोरी इज दैट शी हैड लॉन्ग टाइम बैक बिकम फ्रेंडली विथ मी. वी गॉट मैरिड टू ईच अदर. द मैरिज वाज रादर अब्यूसिव. हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे. आई अपेरेंटली डिड नॉट वर्क. मैं ज्यादा नौकरी वगैरह नहीं करता था. ये मुझको बोलती थी कि आप आकर के नौकरी करिए, बट आई यूज्ड टू नेवर वर्क. शी यूज्ड टू कम एंड मीट मी समटाइम्स एंड एवरीथिंग वेंट ऑन. नाउ ड्यूरिंग दैट मलर्स वी इवन फाइल्ड फॉर डिवोर्स इन बिटवीन, because she was sick and tired of me and she said कि let us file for divorce. वो म्यूचुअल कंसेंट का एक डिवोर्स एप्लीकेशन हमने कोर्ट में पेश किया. म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स एप्लीकेशन में हम दोनों अनुपस्थित थे और आवेदक गण की अनुपस्थिति में वो मामला खारिज हो गया. हालांकि उस फाइनल ऑर्डर में ये भी मेंशन है कि प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि मैं उसको चलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं. दैट इज व्हाई द म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एप्लीकेशन इज बीइंग डिसमिस्ड. But be that as it may, admittedly we both applied for a divorce for mutual consent. Now after that she raises an allegation कि उनको संदेह है, मैं उनने मेरे को गाड़ी में बैठे देखा, whatever was the case. Now the police then went into the concept of a conspiracy. The police gets one Arpit and a third person. Now what they say is Arpit was given a contract for 10,000 rupees in advance and 20,000 rupees to be paid after. And Arpit volunteered कि I will run over this girl with my car. And after that, there were certain call details also which were made part of the records. Now, what I submit, Manoj, this the police gets from my memorandum statement. ये 20 तारीख को इनका ये कथन हुआ सर. 21 तारीख को मुझको हिरासत में ले लिया जाता है और मेरा मेमोरेंडम होता है. In my memorandum, and very interestingly, what I say is, मैंने एडवांस 10,000 रुपए दिए और घटना कारित हो जाने के बाद 20,000 रुपए और देने थे. That is what they want to get from me in my memorandum statement. Then the 161 statements of my sister is recorded. वो मेरे जो सिस्टर के कथन है, क्योंकि इनका कहना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब मेरी बहन के अकाउंट से मैंने करवाए. In my sister's in my sister's 161 statement, she says कि 15 तारीख को 7,000 रुपए दिए और उसके कुछ दिन बाद फिर 1,000 रुपए दिए. ये सर विवेचक ने अपने फाइनल प्रतिवेदन की रिपोर्ट में डाल के दिया हुआ है, जो समरी बनाते हैं चालान के बाद में. मैं वो पढ़ देता हूं. आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर की बहन राजेश्वरी ठाकुर ने कथन में बताया कि नरेंद्र सिंह ठाकुर ने अर्पित पटेल को 8,000 रुपए, जिसमें से 1,000 रुपए दिनांक 15/2/2024 तथा 7,000 रुपए 24/2/2024 को राजेश्वरी के मोबाइल के माध्यम से सेंड किए थे. ये विवेचक साहब का कहना है, probably based on the bank statements of Rajeshwari. So my first submission before this court is, assuming the entire, we are looking at the charge of conspiracy, sir. Conspiracy हमारे मेमोरेंडम से डिस्क्लोज होकर के ये आती है कि 14 तारीख की घटना आपको करनी है, हम आपको एडवांस में 10,000 रुपए देंगे, घटना के बाद हम आपको 20,000 रुपए देंगे.
एडमिटेडली घटना 14 तारीख की ही है, पर पैसा जो है वो भी हम 10,000 रुपए भी नहीं देते हैं, हमने उनको 1,000 रुपए, सॉरी हाँ 1,000 रुपए 15/2 को दिया, 1,000, और 24/2 को, उससे भी 8 दिन बाद, 9 दिन बाद हमने उनको 7,000 रुपए दिए। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं। दैट्स वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ था? 15/2/2024 को 1,000 रुपए का, और 24/2/2024 को 7,000 रुपए का। चल ठीक। घटना है 14/2/2024। अब आफ्टर दैट सर, अर्पित ऑफ कोर्स वाज आल्सो टेकन इनटू कस्टडी, जिससे अल्टीमेटली गाड़ी की जब्ती हुई है ना। अर्पित, इवन इफ वी बिलीव द कॉन्स्पिरेसी, अर्पित वुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किलर, सो टू से। अर्पित हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय माय लॉर्ड। दैट ऑर्डर माय लॉर्ड्स विल फाइंड, देख लिया, चलिए हाँ, वो आपके ध्यान में भी होगा। 30 जनवरी का। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। now Arpit has also been granted bail. Yes. Now Milas, what I most humbly submit is, the fact of the matter is that my introduction और accident को एक conspirated attempt to murder के केस को convert करने में prosecution का 1 महीने से ऊपर का डिले है। Assuming there's a fiduciary relationship between me and the victim, और एक मन में कोई बात है कि भाई he can win over her if he is released on bail prior to her statements being recorded. Under those circumstances also I would understand. Now Millets, we have a case in which her statements have been examined before the learned trial court. Prima facie there is a delay of 1 month, and ये जो conspiracy का इकलौता money का angle बता रहे हैं, that money angle also does not add up. Chances are good that I may be acquitted. There's no chance of me tampering with the evidence in any manner. One more angle I just show my lords, and for that if my lords may just have the evidence of the prosecutors. हमारा defense simply उसके साथ सिर्फ यही रहा है कि आपने 1-1.5 महीने में ये कहानी रचने का आपका जो मोटिवेशन था वो सिर्फ ये था कि once you have me implicated in this case, I will go behind bars and you will immediately file a divorce case behind me, क्योंकि you want to get rid of me by hook or by crook. वो सारे suggestions इन्होंने माने, और डिवोर्स का केस भी हम जेल गए हैं, and within the stretch of a few days she's moved a divorce case against me. And now it's a very simple arrangement. या तो you participate in the divorce proceedings and you leave me, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, पर उनका ये कहना है कि I'm going to lobby pressure on you by this case and I want a divorce. Now I just pray for bail merits on this case. I have been in custody in this matter now for almost 1 year. मतलब 22/3/2024। सर इसमें एफआईआर होती है, एफआईआर में ये आया है। इसका स्टेटमेंट पूरा हो गया कि नहीं? सर स्टेटमेंट पूरा हो गया सर। स्टेटमेंट की बचा एक भाग था, ये कॉपी देना। हाँ जी, हाँ जी, जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिए, ये है सर उसका पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा हो गया। एक पैरा एंड का रह गया था, वो पूरा हो गया सर। सर इसमें 164 के बयान होते हैं इनके सिस्टर के, राजश्री के। वो ये कहती है नरेंद्र ने किसी अर्पित नामक व्यक्ति को 8,000 रुपए मेरे मोबाइल से इस्तेमाल कर फोन पे किया था। सर ये 8,000 रुपए टोटल, उसको 10,000 रुपए पहले जो दिया था उसी से संबंधित था, और उसको सुपारी दी जाती है इस बात की कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मेरे से झगड़ा कर रही है, अलग रह रही है, और इनके बीच में तनाव चल रहा था, उसका लगातार ये पीछा करते हैं। उसके बाद ये आता है कि इसको मारना है, ये तय करते हैं कि इसकी सुपारी देना है। वो एक इसमें सह आरोपी है जतिन के माध्यम से वो अर्पित तक पहुंचते हैं, अर्पित को सुपारी देते हैं कि अर्पित मारेगा, और उसको 10,000 रुपए एडवांस देते हैं। टोटल 30,000 में इनका सौदा होता है। सीडीआर में स्पष्ट रूप से है, सीडीआर में दोनों के बीच की कॉल डिटेल्स है कि दोनों के बीच में बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, बार बार बात हो रही है। उस संबंध में सारी पिछली बार भी माननीय न्यायालय ने इस पर सुना था, और उसमें बाद में इनके द्वारा विड्रॉ की गई थी, उसमें पूरी डिटेल बहस हुई थी सर। उसमें महत्वपूर्ण ये है सर कि जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के अनुसार जिस समय घटना बता रहे हैं उस समय पर ये वहां उपस्थित थे। सीसीटीवी फुटेज में भी आया था कि ये उपस्थित थे सर। इसमें अर्पित उपस्थित, हाँ सीसीटीवी फुटेज में अर्पित, और वो क्या कहते हैं, टीवी फुटेज में तो कोई नहीं था, कॉल डिटेल्स के हिसाब से वो लोकेशन। नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज घटना में सीसीटीवी फुटेज, आरोपीगण सीडीआर, आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन में प्रयुक्त वाहन जब्ती। सर जो वाहन, जिस वाहन से चूंकि सर सीसीटीवी फुटेज में एक्सीडेंट आया था, एक्सीडेंट से जो एक्सीडेंट करके ये जब जा रहे हैं उसमें वो आया था। वो अपने बयान में वो ये कहती है कि इनको आगे बैठे हुए देखा था,
फर्स्ट डे बयान जरूर नहीं बोला, पर लेकिन जब सेकंड बयान हुआ उसमें उसने स्पष्ट रूप से ये बोला, तो मैं उसका बयान पढ़ देता हूँ प्राची का। हाँ? तो कोर्ट का स्टेटमेंट हो गया ना। कोर्ट का स्टेटमेंट मेरे पास है नहीं, कॉपी दीजिए, कॉपी। फाइल आपके लिए भी फाइल है, पर ये भी ले लीजिए। कोर्ट का स्टेटमेंट हो ये गया। लीजिए, ये लीजिए। इसके बाद मुझे नरेंद्र के ऊपर शक है। इसके पहले सर सेकंड पैरा में पढ़ रहा हूँ, पहले से पढ़ देता हूँ। पहले हमने देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया, बताइए। सर इसमें भी आया है कि गाड़ी जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसमें नरेंद्र बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ। आप ये बताइए FIR कब लिख पाएंगे? हाँ सर ये कथन होते हैं 14/2 को। इसमें ये कहती है सफेद रंग की कार पीछे से आकर टक्कर मार दिया और मौके पर भागकर नंबर नहीं देख पाई थी। टक्कर लगने से उछलकर नीचे गिर गई थी, जिससे मुझे सिर पर, चेहरे पर दाहिने चोट आई थी। इसके बाद सर 14 को जो स्टेटमेंट होते हैं उसके बाद FIR हो। 14/2 के स्टेटमेंट में इसका नाम नहीं है सर इससे 14/2 के इसका स्टेटमेंट। जबकि ये तो उसका सर ये तो बाद में जब 20 तारीख को स्टेटमेंट होते हैं, डिटेल स्टेटमेंट होते हैं। ये तो हॉस्पिटल में स्टेटमेंट हुआ था सर, वो उस समय पर चोटग्रस्त थी। ये हॉस्पिटल की स्टेटमेंट है। उसके बाद 20 तारीख को जब तो वो बताती है कि चोट कैसे आई थी इसकी? सिंपल है, एक्सरे हुआ, नो बोनी इंजरी। देखिए submitted by the learned counsel. My lords, I am appearing in this for the objector. I have only 2 submissions. Yeah. My lords, in this. You are for the objector. Yes. Yes. In this, my lords, a golden shield principle has been made in this. The accused were arrested on the basis of the statement recorded by me, and the vehicle used in that was also been seized by them. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सर इसमें, और 2 जो अक्यूज्ड हैं उनके जो तीनों अक्यूज्ड के जो कॉल लोकेशन है वो भी ट्रेस किए गए हैं सर। और दूसरी बात मैं ये लेके आना चाहूंगी, इनके जो राजीनामे प्रायर हुए थे उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। ये केस डायरी का भी भाग है। सर पैरा नंबर 4 राजीनामे का। मेरे द्वारा आज दिनांक को पश्चात किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं किया जाएगा। मेरे द्वारा द कंप्लेनेंट के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा, प्राण हानि नहीं की जाएगी एवं द कंप्लेनेंट के संबंध में किसी भी प्रकार की चलिए उसने कहा होगा हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हर जमानत में होता है ना कि आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे, फिर भी करते। शादीशुदा पति पत्नी थे सर उस समय। ठीक है, और सर द लर्नेड सर हैज स्टेटेड दैट कि इनका जो डाइवोर्स हो चुका था और उस डाइवोर्स में हमको नहीं बताया गया था कि हमने डाइवोर्स दायर कर दिया है, और दोनों प्रेजेंट इसी वजह से नहीं हुए थे क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट एप्लीकेंट ने नहीं दी थी। फर्स्ट मोशन के एक बार ये हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं। सब एक मोटिव तो होगा, अभी तो प्रेजेंट केस पे आई है ना, वो सर, तो एक मोटिव हो सकता है, वो डाइवोर्स का उससे डायरेक्ट तो वो नहीं है ना, वो एक मोटिव वो करेगा। क्यों पूरा मोटिव है इसमें। मोटिव नहीं, हम बात मोटिव। उनके फोन कॉल्स निकाले जाते हैं, उनके आपस में बातें हैं, उनका मेमोरेंडम है, जो मेमोरेंडम के आधार पे एक दूसरे को उन्हें बताया है वो उससे मिलान करता है सर। CDR भी उसी के अनुसार मिलान करता है, ट्रांजैक्शन भी उसी के अनुसार मिलान करता है कि एक दूसरे का ट्रांजैक्शन हुआ है। और सर इसमें जब सर है सेड कि 1 दिन ही ये हॉस्पिटल में रही है, यहाँ से जाने के बाद ये सतना में 4 दिन के लिए और एडमिट रही हैं। सर अमन कुशवाहा का जो 164 का बयान हुआ था उसमें उक्त वाहन का उपयोग मैं और अर्पित पटेल करते थे। मेरे घर पर गाड़ी रखने की जगह ना होने के कारण अर्पित पटेल वाहन को अपने घर पर रखता था और वाहन का उपयोग करता था। दिनांक 13/2/2024 को सुबह 6:30 बजे अर्पित मेरी गाड़ी की चाबी लेकर गया था और मुझसे कहा था कि मैं कैसर में नरसिंहपुर किसी काम से जा रहा था। 4-5 दिन बाद
मुझे गाड़ी की आवश्यकता पड़ी तो मैंने अर्पित को गाड़ी मंगवाई। अर्पित गाड़ी लेकर आया तो मैंने देखा कि गाड़ी डैमेज थी। गाड़ी के आगे का बाईं तरफ का मडगार्ड निकला हुआ था। हेडलाइट क्रोम निकलने के कारण हेडलाइट के ऊपर डेंट था। अर्पित से पूछने पर बताया कि गाड़ी धुलवाने पर पानी के प्रेशर से क्रोम निकल गया था। कुछ दिन बाद पुलिस से जानकारी लगी कि ये गाड़ी घटना में प्रयोग हुई। सर, गाड़ी जो गाड़ी के संबंध में है, गाड़ी के संबंध में ये स्पष्ट रूप से ये आया है कि सीसीटीवी में कि इस गाड़ी से घटना का वो गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी तो अर्पित की सर। अर्पित की है। अर्पित की सर, भी नहीं है। अर्पित चला रहा था सर। अर्पित अमन की गाड़ी थी, अर्पित चला रहा था। तो अमन ने अर्पित को गाड़ी दी थी। और ये जो उसके मेमोरेंडम से देखेंगे, जो अर्पित का मेमोरेंडम है। आप हमको जब 20/3/2024 का स्टेटमेंट दीजिए सर। 20 दिन तक और आपको कुछ कहना है? I will conclude this, sir. मेन मास्टरमाइंड को अक्यूज्ड नहीं, जो मेन अक्यूज्ड है, को अक्यूज्ड है, ये नहीं है सर। मेन मास्टरमाइंड, ही इज ओनली द मेन मास्टरमाइंड हु प्लान्ड दिस इंसिडेंट। और सर ये राजीनामा और जो हुए हैं उसमें ये भी है सर, इन्होंने हमारे कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स भी हमारे रिलेटिव्स को भेजी गई हैं इनके द्वारा। अगर ये बेल ऑन बेल छूटते हैं तो गॉड नोज व्हाट विल हैपन। ये बताइए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ था 14 में, इनका नाम नहीं है सर। At that time, she was unconscious, my lord. After that, also 4 days he was been in hospital in Satna. उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे नहीं है सर। नहीं। ठीक, कब तक बेहोश कब तक रहे हो? दूसरा ठीक से एक का आपने बता दिया, हो गया। अब दूसरा एक बताइए कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट, जो डिटेल स्टेटमेंट 20/3/2024 को हुआ, उसमें नाम है क्या? उसमें बताइए। उसमें तो है सर। कहाँ पे? सर ये आया है, क्या? हॉस्टल से निकलकर रोड पर पहुंची, तभी लोडिंग ऑटो ने मुझे एक्सीडेंट से भाग गया। एक्सीडेंट में बाल बच गई, मुझे कहीं चोट नहीं आई। उसी समय नरेंद्र तुरंत मेरे पास पहुंच गया और ऑटो वालों को ढूंढने का नाटक करने लगा। ये कौन सा वाले? सर ये पहले की घटना है। पहले के पढ़ रहे हैं सर, उसके आगे में पढ़ रहा हूँ। पहले ये वाले पढ़िए ना। गाड़ी में उसकी प्रेजेंस नहीं आ रही है सर, वो आपने देख लिया। आप भी देखिए, आप अधिकतर की तरफ से आपको तो पूरा देखा होगा, बताइए। सर कोर्ट स्टेटमेंट्स जो हम आपसे जो पूछे मैडम, तो हमने पूरा देखने के बाद क्वेरी करते हैं, उसके बाद ऐसे नहीं करते हैं। आपका वो था, उसीलिए हमने स्पेसिफिक क्वेरी थे, तो उसके बाद आपको जितना आर्गुमेंट करना हो करिए। सर, आप 13/2/2024 को कहां से कॉलेज जाने के लिए बस में बैठती है, वहां नरेंद्र अपने किसी साथी के साथ खड़ा दिखा और उसके अगले दिन जब 14/2/2024 को क्वेरी ये था सर, कि जो कोर्ट के स्टेटमेंट में उसका है, नहीं वो नहीं है सर। कोर्ट का स्टेटमेंट में जो उसने कहा कि मैंने बगल की सीट में बैठे हुए नहीं, देखा था, वो इसमें नहीं है सर।
वो इसमें नहीं। तो आप 14/2 के लिए तो ये हो गया कि उस दिन वो था जो डिटेल स्टेटमेंट हुआ है लगभग 35 दिन बाद 20/3 में। उसमें नहीं है सर, लेकिन उसमें शंका जाहिर की है कि उसने, शंका जाहिर होना और देखना दोनों में बहुत अंतर है ना। उसमें नहीं है। वो पहली बार में कोर्ट स्टेटमेंट में बोल रही है कि देखा है, इसमें नहीं बोला कि देखा है, बट इसमें शंका जाहिर किया है क्योंकि एक बार और घटना करवा चुका था। शंका जाहिर है, लेकिन जो कोर्ट का स्टेटमेंट आ रहा है कि मैंने देखा उसको, ना, वो इसमें Suspicion नहीं। is proved by the police officers in the investigation, sir. In the police प्रतिवेदन सारी चीज मैडम ऐसा तो होगा नहीं कि उसको पहचानती नहीं होगी वो, बिल्कुल सर। है ना। वो क्या, पहचान का तो कोई प्रश्न इसमें नहीं था ना। हमने ये कहा कि हमने पहला क्वेश्चन था 14/2 पर, 14/2 पर आपने कहा डिटेल स्टेटमेंट 20/3 का, 20/3 में भी है क्या? इसके आगे कहाँ? नहीं है सर। सुनाइए सर। यही नहीं, 2 पेज का लास्ट में 10 करते हो। सर, उसके यही मेरा, उसके बाद गायब है, उसमें कुछ लिखा नहीं है आगे। नहीं, देखें ना सर, यही मेरा, कथन है, उसके नीचे हस्ताक्षर है सर उसका। बिल्कुल। 10 करते हो। नहीं, उसके आगे का पेज भी हो सकता है। यही मेरा के बाद कुछ लिखा नहीं है आगे। नहीं, कुछ लिखा नहीं ना, खाली है। ये हो सकता है यहाँ पे कटा हुआ हो। तो आप ही का वो है, आपके पास वो मेरे पास है, मेरे पास है। वो डायरी वो 160 है स्टेटमेंट। दिखा दीजिए।